मैं डॉक्टर रमेश चंद वर्मा, सह आचार्य, ड्राइंग एंड पेंटिंग, आर्टिकल्स कॉलेज। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के प्रसिद्ध चित्रकारों के अध्ययन के अंतर्गत आज हम मकबूल फ़िदा हुसैन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मकबूल फ़िदा हुसैन को MF हुसैन के नाम से भी जाना जाता है। मकबूल फ़िदा हुसैन का जन्म महाराष्ट्र में शोलापुर के निकट पढ़रपुर नामक गांव में हुआ था। उनके पिता इंदौर के एक मिल में नौकरी करते थे। अतः हुसैन अपने जन्म के कुछ महीनों पश्चात ही अपने परिवार के साथ इंदौर ले आए गए। उनकी माँ मुस्लिम परिवार की थी और इन्हें उसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा देना चाहती थी। इन्हें 6 वर्ष की आयु में धार्मिक पुस्तकें पढ़ना आरंभ किया, किंतु इनकी रुचि चित्र आदि एकत्रित करने और लोगों की मुखाकृतियों के चित्र बनाने में थी। किसी भी व्यक्ति की मुखाकृति बनाकर ये उसे पूरे कागज पर से काटकर अलग कर लेते और अपने संग्रह में रख लेते थे। हुसैन को बचपन से ही फिल्म देखने का शौक था। एक बार इन्होंने इंदौर में हॉलैंड के चित्रकार रेम्ब्रा पर आधारित एक फिल्म देखी। उसका इन पर इतना प्रभाव पड़ा कि ये प्रतिदिन मुखाकृतियाँ चित्रित करने लगे। 7वीं या 8वीं कक्षा तक घर के धार्मिक अनुशासन में रहने के पश्चात इन्होंने अपने पिता से अपनी चित्रकार बनने की इच्छा स्पष्ट रूप से कही। पूरे घर के विरोध के बावजूद उन्होंने स्वीकृति दे दी और कुछ सामान, एक साइकिल तथा कार्य करने के लिए किराए पर एक कमरा दिलवा दिया। किशोर हुसैन ने इंदौर कला विद्यालय में भी प्रवेश ले लिया, जहां उनके गुरु देवलालीकर जी थे, पर इनका अधिकांश समय दृश्य चित्र यानी लैंडस्केप चित्रण में ही व्यतीत होता था। उसी समय इनके पिताजी की इंदौर मिल में से अकाउंटेंट की नौकरी छूट गई। ये पिताजी से आज्ञा लेकर बम्बई चले आए, जहां इंदौर से आए हुए एक सिनेमा होर्डिंग के पेंटर से मिले। वे उसके पास काम करने लगे, खिचड़ी खाते और फुटपाथ पर सोते, यानी अपना प्रारंभिक जीवन बहुत गरीबी में व्यतीत किया। सन 1936 एवं से 37 ईस्वी में स्वतंत्र रूप से होर्डिंग पेंट करने लगे और 1941 तक बम्बई के द्वितीय सर्वोत्तम होर्डिंग पेंटर के रूप में प्रसिद्ध हो गए। प्रथम स्थान पर मिस्टर भिंडे थे और हुसैन ने श्री भिंडे के यहाँ भी कुछ दिन कार्य सीखा था, किंतु हुसैन का लक्ष्य होर्डिंग के चित्रकार बनना नहीं था। अतः ये गुजराती दृश्यों के प्रभाववादियों के समान शैली में चित्र बनाने लगे। प्रभाववादी शैली अर्थात प्योर रंगों को, शुद्ध रंगों को का प्रयोग करते हुए चित्रण कार्य प्रभाववादी शैली की विशेषता है। उस शैली में इन्होंने चित्र बनाए। इन्होंने प्रभाववादी चित्र देखे नहीं थे, फिर भी उस प्रकार के चित्रण करना उन्होंने आरंभ किया। उन्होंने उसी समय सुंदर लिपि लिखना भी आरंभ किया। सुंदर अक्षरों में कोई नज्म लिखकर ये अपनी किसी मित्र को भेंट कर देते थे।
शाम को प्राय फिल्म देखते, किंतु समय समय पर बम्बई में आयोजित होने वाली चित्रकला प्रदर्शनियों को अवश्य देखते रहते थे। इन्हें अमृता शेरगिल के चित्र तो अच्छे लगे, किंतु पहली बार में पिकासो के चित्र अच्छे नहीं लगे। सन 1941 में विवाह हो जाने के उपरांत हुसैन ने एक फर्नीचर डिज़ाइनर की नौकरी कर ली। 1946 तक वहाँ कार्य किया, किंतु इन्होंने नौकरी छोड़कर केवल चित्रांकन का निश्चय किया और 1946 ईस्वी में जल रंगों से दृश्य चित्रण आरंभ किया। 1947 में इस कार्य की उन्होंने प्रदर्शनी लगाई, जिसे देखने सुजा और रजा भी आए थे। उन्होंने 1948 में पैग में सम्मिलित होने का प्रस्ताव किया, जिसे हुसैन ने स्वीकार कर लिया। उसके कुछ दिनों पश्चात हुसैन सुजा के साथ दिल्ली आए, जहां चित्रकला और मूर्तिकला की प्रदर्शनियों ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। बम्बई लौटकर गुप्तकालीन लावण्यमयी नारी बसौली शैली के ओजपूर्ण चटकीले रंगों तथा लोक तत्वों के आधार पर 5 चित्र बनाए। यहीं से उन्हें पश्चिमी कला तथा बंगाल शैली से मुक्ति मिली और उनकी कला जीवन में एक नया अध्याय आरंभ हुआ। 1950 में उन्होंने अपने चित्रों की प्रथम एकल चित्र प्रदर्शनी लगाई। सन 1953 में उन्होंने यूरोप का भ्रमण किया और 1954 ईस्वी में वे ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रख्यात चित्रकार यानी एमिनेंट आर्टिस्ट के रूप में मनोनीत किए गए। इसके एक वर्ष बाद ही 1955 ईस्वी की प्रदर्शनी में उन्हें केंद्रीय ललित कला अकादमी का प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके पश्चात उनके चित्रों की अनेक प्रदर्शनियां ज्यूरिच, प्राग, टोक्यो, फ्रैंकफर्ट, रोम, न्यूयॉर्क आदि में आयोजित हुई। 1971 ईस्वी में साओ पाउलो, ब्राज़ील में उनके चित्र पिकासो के चित्रों के साथ प्रदर्शित हुए थे। 1968 ईस्वी में थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर नामक उनकी लघु फिल्म को बर्लिन महोत्सव में गोल्डन बियर पुरस्कार प्रदान किया गया। सन 1982 ईस्वी में उनके चित्र टैट गैलरी में प्रदर्शित हुए। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री तथा पद्म भूषण से सम्मानित किया। अगले वीडियो में हम उनकी कलाओं के बारे में, उनकी कलाओं की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।